ठीक है जी, तो स्क्रिप्ट किसके पास कैसे आया, क्यों हाँ बोली, क्या था इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो आप सब ने ईच वन ऑफ यू डिड दैट यू गाइस चोज टू डू इट? मुझे जब मेरे पास इस ड्रामा के लिए आया था कि हम ये प्ले बना रहे हैं और ये कॉलेज लाइफ पे है, तो मैं खुद, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें देखना चाहती हूँ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि यार ये कुछ डिफरेंट होगा। और मुझे था कि नहीं, मैंने ये करना है। और फिर साथ में फ़हीम भाई का नाम था कि फ़हीम बर्नी उसको कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं 2 चीज़ें थी जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए एक्साइटमेंट का लेवल जो था ना वो ऊपर चला गया था। तो जब मैं फ़हीम भाई से मिलने गई हूँ तो उन्होंने कहा कि बच्चे ये कैरेक्टर है और आपने बस, और उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ था। जब हम जा रहे थे ऑडिशंस के लिए, उन्होंने मुझे पहले कैरेक्टर जो दिया था वो सैम का ही दिया था। ओके। पता नहीं उन्होंने अब स्टडी किया हुआ था या क्या चीज़ थी। उन्होंने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों फील आती है कि बेटा तुम ना ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा करोगी, तो ये मुझे ना इसके डायलॉग्स ज़रा करके दिखाओ कि तुम किस तरह से कर सकती हो। और जब वो मैंने किया है तो ही वाज लाइक के मतलब हाँ यही है और मैं बताऊंगा। लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं, मगर एक फील आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा, मिल जाएगा ये काम मुझे। और आई एम ग्लैड कि ये हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा निकल के आया है। जो भी रिजल्ट आया है बहुत अच्छा है। सो व्हाट अबाउट यू? सिमिलर, बट जब उन्होंने मुझे बुलाया तो आई थिंक मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था वो पूरा स्क्रिप्ट याद करने में, बिकॉज मैं बहुत नर्वस था। ओके। और मुझे इतना नहीं पता था कि क्या होगा, हम लोग इसको मरी में शूट करेंगे, मुझे नहीं पता था। आई थॉट हम लोग कराची में ही शूट करेंगे। और मैंने ऑडिशन, जब आधा घंटा लगा मुझे याद करने में, उसके बाद बस मैंने पहला डायलॉग ही बोला तो फ़हीम सर वाज लाइक ये डन है, ठीक है, ओके सर ठीक है। बट देन इट हिट मी जब हम लोग मरी में जब हम सब मिले, मैंने कहा ओह अच्छा ये माहौल है, ओह अच्छा हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कॉलेज है। देन इट हिट मी कि अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। सो या आपकी कहानी? So I met Fahim bhai to audition for another project, and that somehow fell through and it wasn't happening. But उस audition के बीच में उन्होंने मुझे कहा था कि I see something in you, और मेरे पास एक character है, it's a teenage drama, college के बारे में है, will you be interested in something like that? मैंने कहा हाँ definitely, because I grew up watching High School Musical and all these Disney shows, और Zac Efron जो High School Musical में था, मेरा बचपन में, हाँ मेरा full वो idol था। Who's not? मैं बस Zac Efron बनना चाहता था, because when he went into Hollywood, like his fitness and how he changes his body for every role, and he is a good actor as well. So मेरे लिए it was like a point, कि I could live out like that dream. और मेरा उस वक्त इसका ऑडिशन नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे बस कहा था कि मैं तुम्हें गाना भेजूंगा, तुमने मुझे बस प्रिटेंड करके एक वीडियो भेजनी है कि तुम एक कॉन्सर्ट पे हो। तो आई रिमेंबर कि मैंने अपनी छत पे, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ था उस वक्त मेरे घर, और मैंने एक वाइपर को पकड़ा था एज अ माइक स्टैंड, और मैंने उनको वो वीडियो भेजी थी एंड ही वाज लाइक बच्चा यू आर सेट, आई एम गोना मेक यू। वालों को भी किया कुछ गले में कुछ? मैंने लिटरली शॉर्ट्स और एक शर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे अभी भेज दो, मैं कहा फ़हीम भाई मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं लिटरली अभी कुछ सफाई कर रहा हूँ। और बस मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो, और वो यही दिल आज़ाद है जो एपिसोड 7 में गाना आता है इन द शो, वो था एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। या आपकी क्या जर्नी है? मेरी जर्नी कॉलेज डेट की सेट पे आने से डेट 2 दिन पहले शुरू हुई। सो आई गेट अ कॉल फ्रॉम Hakan calls me, he's like there's a director, he's gonna get in touch with you and you need to send him your audition ASAP. And I was coming from Chan Bagh जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, और उसी दिन मेरे फ़ोन का PTA का मसला हुआ था। I had paid for the PTA, I was like what's going on, I can't reach out, you know my friends, what's happening? I get home and I have this WhatsApp इतना ज़्यादा कि where are you? And I was like, I want to audition for this. My friends are doing this. I want to do this. I sent my audition on the phone. There were 2 scenes. I sent both of them. And then I get a call. He's like, बच्चे, I think आपको ना कल अपने बस्ता पैक करना है और मरी आना। No, but meanwhile इसका phone off है and me and Hakan are on the way to Murray to shoot this drama. So this is the day before. और Hakan इसको call कर रहा है कि यार तुम क्यों, why aren't you getting back to Fahim भाई, मैं तुम्हारे लिए सेट करा रहा हूँ, and like he's calling me, please just get back to him.
And eventually I got home and I got back to him. I sent him the audition in like 30 minutes. Read it, memorized it, sent it, and he's like, "Pack your bags, you're coming to Murray." And I was like, that changed everything. Okay. Yeah. तो आप में से किसी ने अपने कैरेक्टर में कुछ चेंज किया है या योर कैरेक्टर्स आर एज दे वर रिटन इन द स्क्रिप्ट? कुछ ऐड किया जब डायरेक्टर से बात हुई, जब आप लोग उस पे वर्क भी कर रहे So I थे? think Fahim bhai had a good vision for the project, but he also Yeah. understood that they are of a very different age group who might not understand 20-year-olds. And even though we aren't 20-year-olds, उनको था कि they're closer और ये लोग understand कर लेंगे. So he was very open always. ठीक है. कि हमें मुझे बताओ कि if you think कि ये कुछ outdated है इस character में, या if you think कि इसको line को change करना चाहिए. Lingo, he knew that जो lingo है आजकल, we're not Gen Z, so like we're close to them, so we could perhaps mimic better or get into the lingo. ये काफी अच्छी बात थी कि he was open to like ideas and constructive criticism कि हम आप कुछ change कर सकते. So I think we all changed certain Okay. parts Yeah, of our we did. characters. शुरू में जब ड्रामे के प्रोमोज आए थे और लॉन्च हो रहा था तो 2 क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आए थे, राइट? बहुत ज़्यादा। एक तो ये कि कास्टिंग शायद इससे बेहतर हो सकती थी, कि क्वेश्चन ये था कि क्यों आपने यंगर ऑडियंस, यंगर एक्टर्स को क्यों नहीं लिया, और दूसरा ये था कि ये Are there younger actors in the industry? I want to come to that. I was letting her finish. Yeah, because okay, I'm not criticizing anything. मुझे लगता है जो बातें होती हैं या जो क्रिटिसिज्म होता है उस वक्त तो आप में से किसी ने भी शायद जवाब ऐसा सच नहीं दिया है, वो क्या आप इंडिविजुअली लड़ाई करेंगे ना, या उसको वो बिल्कुल ऐसे ही, करेंगे. बिल्कुल लेकिन ऐसे ही. मुझे लग रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है जिस पे हम इसको टच कर सकते हैं. आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं. फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिस कैन बी समथिंग टू थिंक अबाउट एंड सर्व एज अ गाइडलाइन. मे बी वो तमाम लोग जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था उनको भी शायद जवाब मिल जाए. तो ये आइडिया है इस बात को करने का. दूसरी ये बात बहुत लोगों ने बोली थी कि ये लग रहा है कॉपी ऑफ ए शो. सस्ता एली. मैंने ये नहीं कहा. नहीं, but I'm telling you, ये हुआ था हमारे. तो मेरा सवाल ये कि पहला तो ये कि आप में से कुछ लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, कुछ ने थोड़ा पहले काम किया होगा, बट फिर भी आप लोग रिलेटिवली न्यू हैं इसमें ना. इनफैक्ट आई विल कॉल यू गाइज न्यू. तो कैसा लगा जब इतना प्रोजेक्ट जिसके बारे में तो एक्साइटेड हैं, ये क्रिटिसिज्म आ गया? हाउ डिड यू गाइज फील अबाउट इट एंड एनीथिंग यू वांट टू? Honestly, I didn't feel bad because it wasn't true. Anything that they were saying was not true. It was nothing like Elite. It was even the uniforms are not the same. The color of the tie is different. Girls are wearing different. Nothing like what we're wearing in the show, except for the fact that there's one Punjabi girl in that show, and there's one in here. So they just thought, "Okay, oh, this is Elite." And ये 2 साल पहले shoot हुआ था. एक उसके साल बाद क्लास आ गया, so people also दोबारा से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये उसकी कॉपी है. So I think people don't understand कि drama shoot काफी देर पहले, like it's been more than 2 years now. We were also younger at that point, so we were still closer to the age group that we were playing.